अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, भगवान पर अटूट भरोसा और विश्वास, अगर आप भगवान पर अटूट भरोसा करते हैं और विश्वास भी रखते हैं तो भगवान आपको ज़रूर मिलेंगे। और भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये तो भगवान ही जानते हैं, परंतु अपना जो विश्वास है और भरोसा है वो हमेशा बना के रखना चाहिए। और अगर आप इस तरह से अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखते हैं तो भगवान आपके समक्ष प्रकट होते हैं और भगवान उस समय आपकी परीक्षा भी लेते हैं। और परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं ये हम एक आपको सुंदर प्रसंग के जरिए आज बताने वाले हैं। और इस प्रसंग के जरिए आप ये जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण, ये हमारे बाबा श्याम भगवान श्री कृष्ण क्यों अपने सिर के ऊपर मोर मुकुट धारण करते हैं, यानी जो उनके सिर के ऊपर मोर पंख लगा रहता है वो क्यों लगा रहता है। इसके पीछे तो अनेक प्रसंग है, परंतु उनमें से ही एक प्रसंग आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस प्रकार से भगवान की शरण में जाकर अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर किस प्रकार से कृपा करते हैं, किस प्रकार से हमारे भाग्य को बदलते हैं। सुंदर प्रसंग के जरिए आज हम आपको बता देंगे कि भगवान किस प्रकार से हमारे साथ हैं और हमारे विश्वास को बनाए रखते हैं। इस प्रसंग के जरिए आपको आज ये पता चलेगा कि भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखने से क्या होता है, भगवान के प्रति समर्पण रखने से क्या होता है। श्याम भक्तों, पौराणिक काल के रोचक प्रसंग यूं तो सुनने में कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन ये हम सबको कुछ न कुछ सबक देकर जरूर जाते हैं। ऐसे ही रोचक प्रसंग आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से दोनों से जुड़ा हुआ है। प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट को लेकर है। आखिर क्यों वासुदेव ने अपने सिर पर मुकुट में मोर पंख धारण किए हैं, उसका क्या कारण है, इसका संबंध उनके पिछले अवतार भगवान श्री राम से है। तो अगर आप नहीं जानते तो इस पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जरूर जानिए कि भगवान श्री राम से किस प्रकार से उनका संबंध है, जो कि अपने सिर के ऊपर वो मोर मुकुट धारण करते हैं, इसका सही कारण क्या है। श्याम भक्तों, एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल नजर आ रहा था, यानी दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की और कहा, हे वन देवता, आसपास जहां कहीं पानी हो वहां जाने का मार्ग दिखाएं। तभी वहां एक मोर आया, यानी कि एक मयूर आया और श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपको मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे भूल चूक होने की संभावना है। भगवान श्री राम ने मयूर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप उस जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को अगर गिराएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने मन ही मन में कहा कि वो कितना भाग्यशाली है, वे प्रभु तो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। श्याम भक्तों, तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन को त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। श्याम भक्तों, कहा जाता है कि जब भगवान राम ने कृष्ण जी के रूप में अगला अवतार लिया, यानी कि अपना 8वां अवतार लिया, तो अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन के अनुसार और उस मयूर का ऋण उतार दिया था। पौराणिक काल का यह रोचक प्रसंग हमें इस बात की सीख देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए।
तो इसी प्रकार से भगवान पर अटूट भरोसा और विश्वास रखने से भगवान जरूर मिलते हैं। और जब भगवान हमारे पास आते हैं तो इस प्रकार से किसी भी बात का बिना चिंता किए हुए और भगवान के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको ये प्रसंग समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।